काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी की प्रशंसा किए। और देखिए एक सूत्र मैंने पहले दिन नहीं सुनाया था। काकभूषुंड जी महाराज ने जब पूछा कि महाराज के ही कारण आयो, मैं धन्य हुआ, बोले जही कारण आयो सो सब भयउ दरस तव पायो। तो काकभूषुंड जी ने कहा महाराज फिर विदा लो, आप जिसलिए आए वो कार्य पूर्ण हुआ, तो कोई भी कहेगा भैया आप विदा लो। बोले नहीं, अब आप हमको कथा सुनाइए। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज सदा सुख बढ़ाने वाली और दुख पुंजों का नाश करने वाली ये जो श्री राम जी की कथा है, ये मुझे सुनाइए। चलिए, काकभूषुंड जी ने कथा सुना दिया। कथा पूरी हो गई, तब काकभूषुंड जी ने कहा महाराज अब आप जाओ। बोले नहीं महाराज, कथा सुनकर मेरे कुछ प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं, इनका समाधान करो। चलिए, प्रश्न का समाधान हुआ। तब बोले महाराज एक प्रश्न और आ गया। क्या? कि आपको जब वरदान प्राप्त हो गया है, चाहे जो शरीर में आप रह सकते हैं, तो आप ही कौवा शरीर क्यों धारण किए हैं महाराज? अरे यहू का समाधान किए। बोले महाराज एक प्रश्न और आ गया। इसी प्रकार कर्म बढ़ता गया और कथा बढ़ती गई। इसको कहते हैं उत्तरकांड। उत्तरकांड में भागवत जनों के सुधीर प्रश्नों का उत्तर है। भगत कैसा, ज्ञानी कैसा, विज्ञानी कैसा, धरती पर भगत कौन है, ये भी है। जो प्रश्न इनका है वही माँ भगवती का है। अरे अद्भुत है। ये कथा कभी करेंगे, सूक्ष्म कथा, क्योंकि 15 अगले वर्ष के बाद तो हम बड़ी कथाएं धाम में रोकेंगे, संतों के चरण में दिव्य लाभ प्राप्त करेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगले रामनवमी तक राम कथा का प्रवाह रहेगा। तो ये हम आप उत्तरकांड में बहेंगे जब कभी अवसर मिलेगा। परंतु यहाँ हमने कल जहाँ से कथा को लेकर जहाँ रोका था, पूर्णाहुति की थी कल की कथा की, उस प्रसंग से आगे को प्रणाम करते हैं। कल अयोध्या कांड पूर्ण हुआ था ना। अरण्य का अर्थ होता है वन। वन। अब ये अरण्य कांड की कथा पूरी वन में होगी। और देखिए, स्तुति के श्लोक के पश्चात भगवान भूत भावन जब कथा प्रारंभ कर रहे हैं तो माँ को सावधान करते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। देवी राम जी का गुण गूढ़ है। पंडित, विज्ञ पुरुष, विज्ञजन, सुधिजन तो सुनकर विरागी हो जाएंगे। मूढ़ात्मा, मूढ़ मनुष्य इस कथा को सुनकर विमोहित हो जाएंगे। क्यों? चरित्र ही ऐसा है। नगर के लोगों की और भरत जी की परम प्रीति को बाबा कहते हैं मैंने आपको सुनाया, अब सुनिए। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर प्रभु का वह चरित्र सुनिए जो वन में देवताओं, मनुष्यों और मुनिगणों को लुभाने वाला है। ऐसा कौन सा चरित्र है? सूक्ष्मतम सुनिए। भगवान ने मेरी माँ भगवती का
चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में अपने कर से अलौकिक श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार किया। चौपाई गाए तो गाए रह जाए, गुनगुनाते रह जाए। आहा, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। माँ को पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर सुंदर। भगवान ने एक बार माँ का निज कर से श्रृंगार किया। ये लीला है, सरकार की श्रृंगार लीला किया। दैव योग संयोग बना, देवलोक दर्शनार्थ आया। इंद्र महाराज के पुत्र जयंत ने सरकार की परीक्षा लेने के लिए मां के चरण में चोंच मार दिया। भगवान लीला आगे बढ़ाए। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधान। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाग पायस भय पावा। कौआ का रूप लेकर भाग चला। सूत्र आया, सिद्धांत आया। मां तो मृत्यु, पितु समन समाना। मां मृत्यु सदृश, पिता यमराज सदृश। सुधा विष के समान, अमृत विष के समान। जो भगवान से विमुख है उसको गंगा नदी बैतरनी जैसी हो जाती है। सारा जगत दाह देने लगता है, तपाने लगता है। किसको? जो भगवान से विमुख हो उसको। ये विमुख सन्मुख क्या है? मन की अवस्था है। हम भगवान के सन्मुख हैं तो हम सब में भगवत भाव दर्शन करेंगे, फिर हम अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। विमुख हैं तो हमको दूसरे में देखना है। भगवान के सन्मुख तन से नहीं जाना है, मन से जाना है। सारा खेल मन का। हमारा मन कहेगा तो हम भगवान के सन्मुख पहुंचेंगे। भगवान के सन्मुख पहुंचे तो आप ये मानो कि भीड़ कितनी हो, भगवान केवल हमको देख रहे हैं और हम भगवान को देख रहे हैं। मैं बारंबार स्मरण लेता हूं, जगत का सामान्य जीव जिस प्रकार व्यवहार करता है, भगवान के साथ जिस क्षण जिस दिन हम उस प्रकार के व्यवहार में जाएंगे, हम सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, प्रभु कहते हैं, जन्म कोटि अघ। ये गीता जी का भी न्याय है, मानस का भी न्याय है। हम आप भगवान के सन्मुख, दिखाने के लिए नहीं, देखने के लिए। अब जयंत चोच मार गया। क्यों मारा? परीक्षण कर रहा है। ब्रह्म सर दौड़ाया, अरे धर निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखाते ही। इंद्र ने भी कहा यहां मत आना, इंद्रासन जल जाएगा, आगे बढ़ो। ब्रह्मधाम, शिवपुर, सब लोका फिरा, शमित व्याकुल भय शोका। परंतु काहू बैठन कहा न वही, राख को सकई राम कर कौन रख सकता है। भगवान से द्रोह किया। कोई न रखे हो, कोई न रखे, परंतु संत क्यों नहीं रखे। देखिए चौपाई, स्मरण करिए। इतने में नारद देखा, विकल जयंता। नारद देखा, विकल जयंता। लागी दया कोमल चित्त संता। लागी दया आ गई। क्यों? संत का स्वभाव है। पठवा तुरत राम पहिता। पठवा, कोई निरीक्षण नहीं, कोई परीक्षण नहीं। नारद जी महाराज कहे सी पुकार,
प्रणत हित शरणागतोऽस्मिनाथ। हे प्रभु, हे करुणा दीन दयाल प्रभु, आ गया। आतुर सभय कहे आतुर व्याकुल चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि दयाल रघुराई त्राहि निज कृत कर्म जनित फल पायो। निज कृत कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु पाहि शरण तकिया। 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 जयंत ने आकर सरकार के सिर चरणों में कहा, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। अब प्रसंग समझने का ये है, पिताजी ने नहीं रखा, ब्रह्मा जी ने नहीं रखा, शिव जी ने नहीं रखा, और नारद जी ने देखा, दया आ गई, कुछ पूछा नहीं, पठवा तुरंत भेज दिया। कैसे भेज दिया? जैसे काली नाग को मेरे परमात्मा ने भेज दिया। काली दह से जाओ, समुद्र में जाओ, वहाँ रहना। बोले महाराज गरुण जी खा लेंगे। जब गरुण जी आए ना, तो उनको मेरे चरण चिन्ह दर्शन कराना, वो नहीं खाएंगे। बस नारद जी ने कहा, पूछे, कहना मैंने भेजा है, यही बात। भगवंत की शरण में जाना है तो भैया संत की शरण में जाना अनिवार्य है। बिना संत शरण के भगवंत की शरण प्राप्त नहीं होती। तो होता ना, वो सर्टिफाइड होना पड़ता है। रिफर फ्रॉम शारदा नारायण टू वेदांता। ये कोई भी सामान्य कहते हैं ना कि जा कह दिया फलाना भेजना, अच्छा 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 प्रणाम, कुछ लिख दीजिए, अरे नाम बताइए बस। ये हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे स्वभाव पर ये मोहर लग जाए। क्या मोहर लगे? हम किसी संत के अपने हैं, तो हम जब संत के अपने होंगे तो हमको अनंत अपना बिना पूछे बना लेंगे।